ईद का दिन है, कौन सी बलि दी है जरा बताइए, बताइए जरा। आज तेरा ईद का दिन है, आज तेरी ईद है, और ईद मुबारक हो तुझे, क्योंकि तू अभी मुसलमानी है। जी तेरी चैटिंग पूरी बिल्कुल। दुनिया के साथ पड़ी हुई है, जहाँ पे तूने लिखा है मैं कभी भी सनातनी नहीं बन सकती हूँ, और तू बन भी नहीं सकती, तो हो भी नहीं सकती सनातनी, समझी। जिस दिन यहाँ हिंदुस्तान में वो आएगा ना हैदर भाई, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं चलने वाला, ठीक है। जिस दिन अच्छा। मोमिन तरुण को बुलाएंगे, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं चलेगा। और काले कौए, साले तुझे पता है, बाप तो छाती पीट के बोल रहा था ना कि बाप जिंदा है हिंदुस्तान में। बाप का मतलब समझता है, एक बाप तेरा भी है नेत्रपाल, जिसको तूने भगा दिया इस भगोड़ी की वजह से। तू कैसा बाप, कैसा बेटा है? तो बेटा है, तेरे से अच्छा तो एक कुत्ता पालते ना हो, तो वो कुत्ता वफादार होता, समझा। उससे तो अच्छा एक कुत्ता पालते, एक जानवर पालते वो, तो शायद तेरे से अच्छा होता, वफादार होता वो। तो अपने बाप को निकाल, तो जब तो अपने बाप को निकाल सकता है, तो इन बच्चियों के साथ में क्या नहीं कर सकता है। बच्चियां, तुमने ये बेगैरत औरत, बेशरम औरत, बेहया औरत, उन बच्चों को, उन बेटियों का मेकअप कर करके उनको बड़ा दिखाना चाहती है। क्या दिखाना चाहती है कि मेरी बेटियां जवान हो गई हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं काम के लायक नहीं हूँ, तो अब उन बेटियों से तो कुछ गलत करवाना चाहती है। ये तेरी ख्वाहिश रह जाएगी बेशरम औरत। वो बेटियां उससे पहले अपने बाप के पास पहुंच जाएंगी, समझी। तू क्या सोच रही है? 10 तारीख को बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना, अब मैं उन लोगों को जवाब देती हूँ। आ जाओ बोलना, जितने लोगों के कोई वो थी ना गलत फहमी। 27 तारीख को भी कुछ नहीं होगा, 10 तारीख को भी कुछ नहीं होगा। आधा दे जा रहा था जिन्होंने ये सोचा था, ये स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। ये मोमिन सर की स्ट्रैटेजी थी, और वो अपने बच्चों का मेडिकल भी करवाएगा, अपना बयान भी देगा, अपने केस से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं पूरी करेगा, अपने बच्चों को लेके भी चला जाएगा। और तुम ना अपनी ऐसे तैसे करवाते रहना। कल भी एक बोल रहा था ना, हमने तो बोल दिया था कि भाई 7 तारीख को भी कुछ नहीं होने वाला, और न 10 तारीख को भी कुछ नहीं होने वाला, हैदर नहीं आने वाला। जिस दिन हैदर आएगा ना, साले हार्ट अटैक हो जाएगा तुम लोगों को, समझे। जो तुम भगोड़े के पक्ष में हो ना, अपने अपने लिए एक एक बेड तैयार कर लेना हॉस्पिटलों में, क्योंकि हार्ट अटैक आने वाला है तुम लोगों को बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत जल्दी इंडिया में आने वाले हैं। आज क्या सोच रहे हो? हम लोग खुलासा नहीं करते हैं, हम लोग जो सीक्रेट बातें हैं वो नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान में नहीं आएगा हैदर भाई। हैदर भाई बहुत जल्दी तुम्हारी छातियों में ना मूंग दलने आ रहा है, मूंग दलने। और तो ऐसे दलते हैं ना, वो सिलबट्टे से दलेगा, ठीक है। वो सिलबट्टे से दलेगा तुम्हारे छातियों में मूंग। जो लोग ये बोल रहे हैं ना, हमने बोल दिया था कि 27 तारीख को कुछ नहीं होगा। 27 तारीख को क्या नहीं हुआ जरा ये बताइए। 27 तारीख को क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या कोर्ट नहीं लगी? अभी बेगैरत लोग नहीं गए दूसरी पार्टी वाले, उसमें क्या मोमिन सर की गलती है, या अदालत की गलती है, या हम लोगों की गलती है, या हैदर भाई की गलती है? क्या नहीं हुआ था उस दिन? इनको तो डर लगा हुआ था ना कि कहीं जनता आई होगी, भैया इसके तो छित्तर लगा देंगे, इसको तो इसका थोबड़ा बिगाड़ देंगे, जिस थोबड़े की वजह से कमा के दे रही है एक किसी को ना, वो थोबड़ा बिगड़ जाएगा, समझे। उस थोबड़े की चिंता थी। दूसरे के उसमें जाके बैठ गया, दूसरे के चैम्बर में जाके बैठ गया। तो डरपोक मत बन भाई, अपने आप को वकील कहता है ना, तो वकालत में जाओ, वकालत कर रखे है ना, तो वकीलों की तरह चैम्बर में घुसने की जरूरत नहीं है। अदालत में जाके दे, बयान दे, ठीक है ना, बयान दे। जो तूने कुकर्म कर रखे हैं ना, उन कुकर्मों को मान। एक तरफ तो हैदर भाई आतंक हो गया, दूसरी तरफ हैदर भाई के बच्चे तो यहाँ रख रहे हैं, वो क्यों आतंकवादी नहीं है भाई? अगर वो तू बोल रहा है कि वहां पे आतंकवाद सिखाया जाता है, ये बेगैरत औरत जहाँ 42 साल 43 साल खा के आई है, वहां उन पाकिस्तान वालों की, फिर मैं बोल दूंगी गंदी बात, पाकिस्तान वालों का गू खा के आई है यहाँ। आप पाकिस्तान वालों को बोल रहे हैं वहां पे आतंकवाद सिखाया जाता है? तो तेरा बाप भी आतंकवादी रहा होगा, तेरा चाचा भी आतंकवादी है, तेरा भाई भी आतंकवाद सीख रहा है। रेनुमा स्वागत है आपका, समझी। तेरा खानदान भी पूरा आतंकवादी है। क्या सबूत है तो आतंकवादी नहीं है? तूने पूरा प्रशिक्षण ले रखा अपने चाचा से, क्या सबूत है तेरे पास कि तू आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी जब होते आते हैं ना, तो
इतनी जल्दी वो नहीं करते, अटैक नहीं करते। लेकिन तूने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कसाब की बहन है ना तू, कसाब भी आया था ना, कसाब भी कलावा बांध के आया था। तू जय श्री राम ये सब बोल रही है ना, कसाब भी कलावा बांध के आया था। तो 2 कौड़ी की कसाब की बहन, तू क्या सोच रही है? तेरे मंसूबे हम पूरे होने देंगे? तूने परसों हमारे जो लोग वहां जा रहे थे, यात्रा पे जा रहे थे, तेरे को सब पता था। तेरे को पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तूने 10 तारीख को अपना बर्थडे मनाने की वो की झूठ मूठ में, तेरे को पता था क्योंकि तुम मिली हुई है उनके साथ में। तू आतंकवादियों के साथ में मिली हुई है क्योंकि तेरे को पता था कि बस का एक्सीडेंट करवाना है, वहां गोलियां चलवानी है, वहां लोगों को मारना है। और अगले दिन तूने तो कुतियों की तरह नाच रही थी। तूने अपना जन्मदिन मनाया, तूने शोक मनाया। तेरे को ये पता चला कि हिंदुस्तान में लोग शोकाकुल हो रखे हैं। हम लोगों पे इतनी बड़ी परिस्थिति, इतनी बड़ी वो आ रखी थी, विपता आ रखी थी कि हमारे लोगों पे हमला हुआ और तू केक काट रही थी। तो तू बताना, तो आतंकवादी है कि नहीं है? अब बता, तो आतंकवादी है कि नहीं है? तूने हमारे योगी जी को तूने हमारे योगी जी को हराया, बेशरम औरत, और तो पौवा चढ़ा के फिर नाच रही थी। तो ये बताना, तूने कहां पे तूने हिंदुस्तान का भला कहां पे सोचा? मैं मानती हूँ कि तूने खुलेआम तूने पाकिस्तान के तूने नारे लगाए, लेकिन हिंदुस्तान को तूने अंदर ही अंदर से खाली करने की कोशिश की। तूने इस बार जो किया, तूने इस बार बीजेपी को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन मोदी जी है वो, मोदी जी, ठीक है ना। अगर योगी जी वहां पे नहीं रहे यूपी में, तो योगी जी को ना और जगह से कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। बिल्कुल। जिस तरह से तूने देखा था कि योगी जी, मोदी जी जीत गए, तो मतलब आपकी लाइन में हम बात कर रहे थे सरिता जी, आपकी लाइन में हम बात कर रहे थे कि इसने जब योगी जी, ये तब तो रट लगाई हुई थी योगी जी की, मोदी जी की। तो इसने जब जीते, योगी जी जीते, मोदी जी जीते, इसने योगी जी की फोटो क्यों नहीं पकड़ रखी थी? लेकिन जैसे इसने सुना कि भाई अब ये लोग ना डिबेट में ऐसी बातें करने लग गए, शाम को इसने योगी जी की फोटो भी पकड़ा दी किसी के हाथ में, पौवा चढ़ा के। और हाँ, पौवा चढ़ा के उसके बाद ढोल के ऐसा नाची। मैं तो कह रही ना, सच में ही कितनी नंगी औरत है तू। तेरे को कितना नंगा करें हम, बेगैरत औरत। तेरी जैसी औरत सनातनी बन सकती है? हमारी गौ माता को खाके तू और सनातनी बनेगी? तेरे जूते ना मारते मुंह पे। जिस मुंह से तूने गौ माता को खाया वही मुंह न तोड़ते हम। यहाँ आके तू कहती है कि गौ माता को पूजो, अलाने को पूजो, फलाने को पूजो। वो तेरा स्क्रिप्टेड वो तेरा डायरेक्टर जो भाई है ना, जो लिख के दे देता है, तेरे को फंसा दिया उसने। कहाँ है वो? बता। तेरा मुद्दा लेके वो दूसरे मुद्दे पे क्यों बैठा? आज आसाराम बापू के मुद्दे पे बैठा हुआ है, तेरे को लेके, तेरा मुद्दा छोड़ के। तो इसी से लगा लेना, तो कितना साथ दे रहा हो तेरा। आज वो तेरा मुद्दा छोड़ के आसाराम बापू को चुराने की कोशिश कर रहा है, उस बलात्कारी को जिसने कितने बलात्कार किए हैं। गंदा आदमी हमेशा गंदे लोगों का साथ देता है, ये हमने देख लिया। उसको कभी कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देगा, किसी अच्छे इंसान के कोई साथ नहीं देगा। वो उस बलात्कारी को, वो बुढ़ापे तक बलात्कार करता रहा, आज मरने की स्थिति में हो रखा है वो। अभी बोल रहे हैं कि इसको वहां से छोड़ दो, क्यों? अभी भी बलात्कार करवाएगा क्या? अभी भी उस बुढ़े से बलात्कार करवाएगा क्या? बेशरम, शर्म कर ले, थोड़ा सा शर्म, समझे? मुद्दा क्या है? तो मुद्दे से भटकवाना चाहते हैं लोगों को। 4 तूने साधु बाबा जी बिठा रखे हैं वहां पे। वो साधु बाबा जी, पहले तो साधु बाबा जी आप लोगों को प्रणाम है कि कमाल है जो आप इसके बोलने पे आ गए। आपको पता है किस तरह का आदमी है, फिर भी आप उस धूप में बैठ गए इसके साथ में। चलिए, उसके साथ में बैठे बैठे आप फिर उसके साथ में नारेबाजी लगा रहे हैं साधु बाबा जी। और किस व्यक्ति को आप निकलवा रहे हो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस आदमी ने पता नहीं कितने तो बलात्कार किए, कितने उसने मर्डर किए होंगे, उसके बेटे ने भी वही काम किया। आज आप उसके साथ में उसको बाहर निकालने के लिए बैठे हुए हो। धिक्कार है बाबा जी आप लोगों के लिए भी। केस कर दो मुझ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको बुरा लगे माय फुट। लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ में बैठ रहे हो ना, ये आदमी खुद ही कैरेक्टरलेस है। जिस इंसान के साथ में आप बैठे हुए हो, आप लोगों को बोलने का मौका दिया उसने? एक बाइट दे रखी उसने अपनी, आप लोगों को बोलने का मौका दिया? आप साधु बाबा लोग बैठे हुए थे, आप लोग बैठे हुए थे,
आप लोगों को बोलने का मौका दिया? नहीं दिया ना, फिर आप लोग उसका साथ कैसे दे रहे हैं? मुद्दे से भटकवाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपने फिर भी मान के इसी हिंदुस्तान से खाना है बाबा जी, समझे ना। और मैं हर किसी बाबा पे मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ। मेरे को बाबाओं को देख के वैसे ही मन करता है कि उनके मारो कनपट्टी पे। ऐसे इंसान को देखती हूँ जो बेचारा रेंगता रहता है, जो कुछ नहीं कर पाता है, उसको दे दूंगी बहुत सारा। लेकिन इन जैसे लोगों को, हाँ, या फिर उनको दे दूंगी जिनको वरदान मिला हुआ होता है, जो साधु सच में ही साधु होते हैं, जिनको बिल्कुल वरदान होता है कि आपने मांग के ही खाना है, उनकी भी पहचान हो जाती है। ढोंगी बिल्कुल बाबा होती है, बिठा के, बिल्कुल। ऐसे बिठा के तुम अपने साथ जंतर मंतर में क्या करने गए हो भाई? तुम्हें किसी ने बोल दिया तुम जंतर मंतर में इस मुद्दे को भटकाने के लिए जाओ? तुम्हारे पास वो नहीं था ना, जवाब नहीं था ना, मोमिन सर का जवाब नहीं था ना, जो मोमिन सर लाइव आके बोले उसका जवाब नहीं था ना। तुम्हारे पास जवाब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि तुम कभी किसी का भला कर ही नहीं सकते हो।